नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन माह को हमारे शास्त्रों में बेहद पवित्र माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में हर पूजा की अपनी विधि और नियम बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन माह में रोज की पूजा कैसे करें, शिवलिंग पर कितनी बार जल चढ़ाना चाहिए और किस समय जल चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा कितनी करें और करें तो फिर कैसे करें, क्या घर में शिवलिंग रख सकते हैं और अगर रख सकते हैं तो किस प्रकार का शिवलिंग घर में रखना शुभ होता है। सावन माह में क्या करें क्या ना करें, किन बातों का ध्यान रखें। सावन माह में किस मंत्र का जाप करें और कितनी बार करें। सुहागन महिलाएं सावन माह में ये काम जरूर करें। सावन माह में क्या खाएं क्या ना खाएं। सावन माह में किन नियमों का पालन करें जिससे भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो। और सावन माह में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और क्या सावन माह में मंदिर जाकर पूजन करना जरूरी है या घर पर रहकर भी भोलेनाथ का पूजन किया जा सकता है। इस बार सावन माह 4 जुलाई को शुरू होकर 31 अगस्त को समाप्त होगा। अधिक मास लगने की वजह से शिव भक्तों को इस बार कुल 59 दिन भगवान शिव की उपासना के लिए मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें। दोस्तों, सावन माह भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए इस माह में रोजाना भोलेनाथ का पूजन अवश्य करना चाहिए। भोलेनाथ का पूजन करने की विधि बहुत ही ज्यादा आसान है। भोलेनाथ का पूजन आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार सावन माह में भगवान शिव जी की शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि भगवान शिव जी की शिवलिंग में पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है। और सावन माह में अगर आप शिवलिंग का पूजन करेंगे तो इसका मतलब भोलेनाथ के साथ ही आपने पूरे ब्रह्मांड का समस्त देवी देवताओं का पूजन कर लिया है और सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भोलेनाथ का पूजन करने में स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, इसलिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सावन माह में हरे रंग के वस्त्र पहनकर भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भूलकर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर भोलेनाथ का पूजन ना करें। भोलेनाथ का पूजन करने में सबसे विशेष है भोलेनाथ का जलाभिषेक करना, इसलिए आप भोलेनाथ की शिवलिंग का जल से अभिषेक अवश्य करें। अगर आप शिवलिंग का नहीं कर सकते तो आपके घर में जो भगवान जी की प्रतिमा है उन्हें आप एक पात्र में रखें और आप भगवान शिव जी का जलाभिषेक करें। भोलेनाथ का जल से अभिषेक आप 5, 7, 11 या 21 बार करें। आप 5 लोटा जल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर अगर एक ही लोटा जल है तो उसे आप रुक रुक के 5 बार या 7, 11 या 21 बार में चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं। सबसे पहले भोलेनाथ का अभिषेक करने के पश्चात अब आप भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें, सावन माह में सोमवार और शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख दें। भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है, इसलिए जल अर्पित करने के पश्चात आप भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। ध्यान रखें, बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता, इसलिए अगले दिन भी आप उसी बेलपत्र को वापस पानी से धोकर शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिव जी की तरफ हो और एक डंडी में जो 3 बेलपत्र जुड़े हुए हो वही बेलपत्र आप भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात अब आप भगवान भोलेनाथ के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो भगवान जी के मंदिर में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी की जो प्रतिमा है आप उन पर भी जल चढ़ाएं। उन्हें भी सबसे पहले उनका अभिषेक करें, इसके पश्चात ही आप दीपक जलाकर पूजन करें। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो तस्वीर या जो प्रतिमा है आप उन्हें हल्दी कुमकुम से तिलक करें और फिर
पुष्प इत्यादि अर्पित कर भोलेनाथ का पूजन करें। सबसे पहले आप दिया जलाएं और फिर किसी फल मिष्ठान का भगवान शिव जी का भोग लगाएं। ध्यान रखें, भोलेनाथ का पूजन हमेशा भगवान शिव जी के पूरे परिवार के साथ ही करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान शिव, माँ पार्वती जी, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी को प्रणाम करें। इसके पश्चात भगवान शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव पुराण के अनुसार महिलाओं को भगवान शिव, माँ पार्वती के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मंत्र का जाप रोजाना कम से कम 108 बार अवश्य करें। ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर करना सबसे ज्यादा शुभ रहता है। सावन माह में शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। पंचामृत से अभिषेक करने के लिए आप जल में गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा शहद और थोड़ा सा घी मिलाएं। अब इससे आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ को भांग, धतूरा, चंदन भी अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो जल चढ़ाने के पश्चात, पंचामृत चढ़ाने के पश्चात उस जल पंचामृत को आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें और जो बेलपत्र या फिर जो भांग, धतूरा, पुष्प, अक्षत इत्यादि आपने चढ़ाए हैं उन सभी को आप इकट्ठा करके रख लें और आप किसी दिन शुद्ध बहते हुए जल में उसे विसर्जित कर आएं। रोजाना नहीं जा सकते तो आप पूरे सावन माह का इकट्ठा करके रख लें और अंत में, सावन माह के अंत में जाकर आप इसे शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। भोलेनाथ की कितनी परिक्रमा करें? भोलेनाथ की सदैव 5 परिक्रमा की जाती हैं। आप ध्यान रखें कि जलधारी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत तक जाएं और फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इस तरह आप 5 परिक्रमा करें। किस समय करें भोलेनाथ का पूजन? भोलेनाथ का पूजन करने के लिए आप सूर्योदय से 4 घंटे के समय के भीतर भोलेनाथ का पूजन कर लें। यह समय भोलेनाथ के पूजन के लिए शुभ होता है। इसके अलावा प्रदोष काल भोलेनाथ के पूजन के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष काल भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, इसलिए प्रदोष काल के समय आप भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, प्रदोष काल के समय आप भोलेनाथ को जल भी अर्पित कर सकते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक माना जाता है। यह समय भोलेनाथ के पूजन के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या घर में शिवलिंग रखी जा सकती है और अगर रख सकते हैं तो कौन सी शिवलिंग रखें। दोस्तों, जीवन में खुशियों की प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करना काफी लाभकारी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा करने से पूरे ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है और समस्त देवी देवताओं का भोलेनाथ के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन हर तरह की शिवलिंग घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। केवल पारस शिवलिंग ऐसी शिवलिंग होती है जिसे आप घर में रख सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि अन्य शिवलिंगों की अपेक्षा पारस शिवलिंग की पूजा करने से 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए आप घर में पारस शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। घर में पारस शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में पारस शिवलिंग होता है और जहां रोजाना पारस शिवलिंग का पूजन किया जाता है, उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती और भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। पारस शिवलिंग की पूजा करने से भोलेनाथ के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है और घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति हर रोज पारस शिवलिंग की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पारस शिवलिंग जिस जगह होती है उस जगह बुरी शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं। सावन माह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के अलावा शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हो सके तो इस माह में शिव पुराण का पाठ भी अवश्य करें। जो व्यक्ति बीमार रहते हैं उन्हें इस माह में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की रोजाना 1 माला का जाप अवश्य करें। जिन व्यक्तियों को संतान सुख की कामना है और वैवाहिक जीवन सुख में बनाना चाहते हैं, उन्हें सावन माह में रोजाना रामायण में वर्णित रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। भोलेनाथ के पूजन में क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं? भोलेनाथ के पूजन में अक्षत यानी कि साबुत चावल, शक्कर, भांग, धतूरा, इत्र, चंदन, केसर,
गंगाजल, शहद, दही, घी, गन्ने का रस, फल फूल इत्यादि भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करें। हो सके तो दूध से भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। सावन मास में भोलेनाथ के शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम ना चढ़ाएं। भोलेनाथ के पूजन में केतकी का पुष्प, तुलसी के पत्ते और नारियल के पानी का इस्तेमाल ना करें। कभी भी भोलेनाथ का अभिषेक शंख से ना करें। भोलेनाथ के पूजन में टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल भी ना करें और टूटे हुए या फटे पुराने बेलपत्र का भी इस्तेमाल ना करें। सावन मास में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। सावन मास में प्याज व लहसुन जैसे तामसिक भोजन ना करें। मांस व शराब का सेवन भी ना करें। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। साथ ही इस मास में दोपहर के समय सोना और कांसे के बर्तन में भोजन करना शास्त्रों में वर्ज्य बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन मास में शरीर पर तेल की मालिश करना भी पूरी तरह वर्जित बताया गया है। साथ ही संभव हो सके तो इस माह में ना तो दाढ़ी बनवाएं और ना ही बाल कटवाएं। सावन मास में जले हुए और बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। सावन मास में मसूर की दाल, बैंगन, मूली का भी सेवन ना करें। इस माह में साग भी ना खाएं। इस माह में दूध दही का सेवन भी भूलकर भी ना करें। व्रत करने वाले व्रती दिन में फलहार का सेवन करें। अगर फलहार के साथ आप व्रत नहीं कर सकते तो संध्या काल को प्रदोष काल के बाद एक समय भोजन कर आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन भोजन में आप तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। भोजन में सरसों के तेल का भी इस्तेमाल ना करें। सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें, अन्यथा अगले जन्म में पशु की योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। सावन मास में रोजाना सुबह जल्दी उठ जाएं। साथ ही इस माह में किसी का अपमान ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, वाद विवाद ना करें। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने घर से खाली हाथ ना लौटाएं। सावन माह में सुहागन महिलाएं अवश्य करें ये 5 काम। सावन माह में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार इस माह में अधिक से अधिक हरे रंग का प्रयोग करने से बुद्ध देव प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे जीविका में उतार चढ़ाव नहीं आते, करियर और व्यापार में शुभता आती है। जो सुहागन महिलाएं सावन माह में हरे रंग की वस्त्र पहनती हैं, उन पर भगवान शिव विशेष अनुकंपा बरसाते हैं। इसलिए सुहागन महिलाओं को इस माह में अधिक से अधिक हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हरे रंग की चूड़ियां पहने और हरे रंग की मेहंदी ज्यादा से ज्यादा सावन माह में लगाएं। अगर हो सके तो अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व हिस्से में हरे रंग का कलर कराएं, या फिर आप हरे रंग का कोई पोस्टर या कोई पेड़ पौधे की तस्वीर भी अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। मान्यताओं के अनुसार जो महिला सावन माह में हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, श्री हरि विष्णु उन पर अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में संपन्नता और धन धान्य बढ़ता है। इसलिए सावन माह में सुहागन महिलाओं को अधिक से अधिक हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और मेहंदी लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।